नमस्कार। शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करने जा रहा हूं उस चुनावी परिदृश्य की जो आदमी को मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। चुनाव होने के बाद सबसे पहला आदमी का हिसाब ये रहता है कि सरकार किसकी आ रही है, सरकार किसकी जा रही है। इसके लिए पूर्व में ओपिनियन पोल बहुत कुछ क्लियर कर देते थे, लेकिन अब वो चुनाव आयोग की बंदिश के चलते इतिहास की बात हो गई। एग्जिट पोल की उम्मीद थी तेलंगाना का जैसे ही मतदान पूरा होगा वैसे एग्जिट पोल आदमी की कुछ परेशानियां कम कर देंगे, लेकिन जब ये मतदान संपन्न हुआ तेलंगाना का और एग्जिट पोल शुरू हुए, वैसे ही इन आंकड़ों ने जो सामने आए उन्होंने आदमी की परेशानियां कम नहीं की, बढ़ा दी। कैसे, वो देखते हैं अपन। एक चैनल ने कांग्रेस को, यहाँ बहुत सारे चैनलों ने अपने अपने वो दिए हैं आंकड़े कि सरकार किसकी आ रही है, किसकी जा रही है, कांग्रेस को कितनी सीटें, भाजपा को कितनी सीटें, अन्य कितने आ रहे हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कितना भेद है इन चीजों में, कितनी अकल खपाई गई है और परिणाम क्या दिए गए हैं दर्शकों को, ये देखें हम। एक चैनल, क्योंकि चैनल बहुत सारे हैं, अभी सबको अपन लेके बैठेंगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, तो अपन ये लेते हैं कि एक चैनल ने कांग्रेस को हाईएस्ट सीटें दी हैं 113 से 133। अंतर कितना है इनके दोनों आंकड़ों में? न्यूनतम और मैक्सिमम के बीच में 24 सीटों का अंतर है। यानी ये खुद भी संतुष्ट नहीं है कि कांग्रेस की सीटें कितनी आ रही हैं। भाई 24 सीटों का अंतर क्या होता है? एक आम आदमी या एक आम जानकार जब बात करता है तो ये करता है कि 113 आएंगी, 114 आएंगी, 115 आएंगी, 120 हो जाएंगी, लेकिन 113 से 137 का अंतर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये जो एजेंसी है ये खुद भी मतुमई नहीं है कि मैंने अच्छा सर्वे किया है। और एक अन्य चैनल की बात करें तो उसने कांग्रेस को न्यूनतम सीटें दी हैं 68 से 90। यहाँ मैंने सारे चैनलों को टेबल मैंने जो है क्रॉस चेक की है, उसमें सबसे अधिक किसने दी है ये मैं बता दिया आपको, और सबसे न्यूनतम किसने दी हैं। तो कितने दी हैं सीटें? 68 से 90। यानी इनको 68 से 90 के सीट बीच में मिलेंगी, एक चैनल ये भी कहता है। तो एक तो देखिए भेद कितना है, एक हाईएस्ट 137 पे ले जा रहा है और एक न्यूनतम 68 पे ले जा रहा है, यानी हाफ लगभग। अब इसमें भी 68 और 90 के बीच की बात करें तो 20 सीट का अंतर इन्होंने भी रखा है। लिहाजा यहां भी संतुष्ट चैनल स्वयं नहीं है कि सरकार किसकी आ रही है। अब भाजपा की बात करें तो एक चैनल, मैंने कहा ना सारी टेबल क्रॉस करने के बाद, एक चैनल भाजपा को सीटें दे रहा है 140 से 162 तक। यानी इनके यहां भी 22 सीटों का अंतर इन्होंने रखा है कि 140 भी मिल सकती है, 162 भी मिल सकती है। तो ये अंतर तो बहुत ज्यादा है भाई। एग्जिट पोल तो उसे कहते हैं कि भाई 140, 145 इसके बीच में आ जाएंगी, 50 तक ले जाओ, 10 का अंतर कर लो, यहाँ तो अंतर 22 का है। तो फिर स्पष्ट है ये चैनल सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। एक अन्य चैनल भाजपा को जो सबसे न्यूनतम सीट दे रहा है, तो वो कितनी दे रहा है? 88 से 112। तो अब यहाँ ये देखिए, यहाँ भी कितना वो ये भी हाफ में जा रहा है सीधा सीधा, क्योंकि एक चैनल इनको हाईएस्ट 162 दे रहा है और एक चैनल इनको न्यूनतम 88 दे रहा है। लगभग ये 50% पे आ गए हैं। तो दो चैनलों के बीच में असमंजसता, और एक चैनल स्वयं आंकड़े फिट नहीं कह पा रहा कि सरकार इतने वोट से आ रही है या इतने वोट से जा रही है। तो इन्होंने भी 88 और 112 के बीच में 24 सीट का अंतर यहाँ न्यूनतम में भी रखा है भाजपा के लिए। तो ये जो चैनल हैं अधिकांश, ये इतना टॉलरेंस लेके चल रहे हैं कि अगर 20-25 सीटें इधर वहां हो भी जाएं तो ये कह पाए कि देखो हमने कहा था ना, हो गया। तो ये आदमी को दिग्भ्रमित करने का चैनलों का प्रयास, जांच एजेंसियों का प्रयास जो मैंने आपको रख दिया। अब सवाल ये आता है कि इतना गैप होने के बाद जनधारणा क्या है? तो जनधारणा जो मध्य प्रदेश के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में मेरी व्यक्तिगत बात हुई है, वहां ये है कि फाइट आमने सामने की है। अब ये फाइट का मायना ये तो हो सकता है कि 5 सीट आगे पीछे, 10 फीट आगे पीछे, इससे अधिक में लोग मना करते हैं कि नहीं, इससे ज्यादा का अंतर इस चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी 3 दिसंबर है ही। तो फिर यदि ये अंतर आता है तो जैसे कहना चाहिए कि यहाँ जो निर्दलीय की संख्या आ रही है, अन्य निर्दलीय सपा, बसपा, आप और निर्दलीय, इनकी संख्या आ रही है कितनी? 6। तो फिर ये अंडरस्टूड है
कि 6 के बीच का अंतर अगर दोनों पार्टी के बीच में रहा तो फिर अफरा तफरी मचेगी, क्योंकि ये इनका वैल्यू बढ़ जाएगी। अन्य की जो 6 का आंकड़ा आ रहा है वो अधिकतम 6 का आंकड़ा है, इससे ज्यादा निर्दलीय नहीं आ रहे, ये सब चैनलों की रिपोर्ट कहती है। तो 6 का अंतर है, 6 तक अंतर है। यदि बहुमत में कमी है किसी पार्टी के में तो उठापटक होना तय है। किंग मेकर ये अन्य बनने जा रहे हैं, और यदि अंतर इससे अधिक का रहा तो स्पष्ट बहुमत है फिर, और स्पष्ट बहुमत की स्थिति में उठापटक की सारी गुंजाइशें खत्म हो जाती है। लेकिन जैसा लोग कह रहे हैं नेक टू नेक फाइट है, तो फिर इन अन्य के महत्व को भी अपन नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अब बात ये आई कि ऐसे में इन अन्य का रुझान कहाँ जाएगा, क्योंकि प्रलोभन दोनों पार्टियां देंगी। तो फिर अब जानकारों भी उसमें आते हैं, जो जानकार है राजनीति के, जब उनसे बात की गई तो उनका कहना ये है कि यदि ये किंग मेकर की स्थिति में आए अन्य लोग तो इनका रुझान भाजपा के पक्ष में ज्यादा हो सकता है। कारण पूछे जाने पे ये बताते हैं कि देखिए, एक तो क्या है, तहसीलों से लेकर राजधानी तक जो शासकीय जमावट है, प्रशासनिक जमावट है, पुलिस की जमावट है, वो भाजपा सरकार के हिसाब की है। लिहाजा सरकार यदि इनकी बनती है निर्दलीयों के सहयोग से तो ये तत्काल एक्शन में आएगी, क्योंकि जमावट करनी नहीं है, जमावट तैयार पहले से है। दूसरी बात, ये लोग फंड का रोना नहीं रो पाएंगे, क्योंकि सरकार इनकी थी। यदि इनकी खजाना खाली है तो फिर ये अपनी जान नंगी करेंगे। तो ऐसे में निर्दलीयों को भाजपा के पक्ष में जाना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। दूसरा कारण जो बताते हैं वो ये है कि एक तो जमावट पक्ष में फंड का रोना नहीं रो सकते, और अगर फंड कम पड़ गया तो केंद्र में इनकी सरकार है, तो केंद्र से इनको मदद मिलना तय है। ऐसे में विकास के लिए डबल इंजन की सरकार का जो प्रलोभन है, जो भाजपा निर्दलियों के सामने, अन्यों के सामने लेकर आने वाली है, जो निर्दलियों को ठीक लग सकता है, क्योंकि इसमें उनको भविष्य भी सरकार का सुरक्षित नजर आता है। फंडिंग की समस्या गायब होती दिखाई देती है, और सुनिश्चितता कि हाँ सरकार चलेगी। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए रुझान चला गया कांग्रेस की ओर, एक तो कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में आ जाए तो सरकार बनाएगी, और अल्पमत में यदि आती है और सीटें इतनी कम पड़ती हैं जितनी निर्दलीय हैं, और ऐसी स्थिति में वो निर्दलियों को अपने यहाँ लेना चाहती है, तो स्थिति क्या बनेगी। जब ये पूछा तो वो ये बताते हैं कि यदि सरकार मान लो कांग्रेस की बन भी गई तो 2024 इनका उठापटक में निकलेगा। ये जानकार कह रहे हैं राजनीति के। क्या उठापटक रहेगी? उठापटक ये है कि ये कलेक्टर साहब मतगणना में निष्पक्ष नहीं थे, ये आईपीएस मतदान में गड़बड़ी कर रहे थे, वो एसपी साहब भाजपा के हिसाब से काम कर रहे थे, ये टीआई साहब, ये तहसीलदार साहब, ये सीएस, ये अवर सचिव, ये कुल मिला के जो टॉप टू बॉटम जो चेन है, जो शासन अपने हिसाब से बैठाता है, वो सारी चेन जब उठापटक की शिकार होगी तो एक को हटा के उसको कहाँ सेट करना है, और एक को कहीं से ला के यहाँ सेट करना है। इसमें 2024 निकल जाएगा, यानी काम कम बातें ज्यादा, ये जानकारों का कहना है। अच्छा, अब बात ये आती है कि ऐसी स्थिति में निर्दलियों के लिए और कोई ऐसी चीज जो उनको कांग्रेस के पास जाने से चैलेंज रूप में सामने आती है, तो वो यहाँ वो चीज है फंडिंग वाली। यदि निर्दलीय से सरकार बनती है कांग्रेस की, तो फंडिंग की दिक्कत कांग्रेस में रहेगी, क्योंकि कांग्रेस खुद कह रही है खजाना खाली है, और जनता चाहेगी कि हमें काम चाहिए। ये कहेंगे कांग्रेस भाजपा सरकार कर्ज लाद गई, जनता कहेगी तुम भी कर्ज लाद लो तुम्हें पकड़ता कौन है? भाई भाजपा रही तो भाजपा ने कर्ज खूब लिया, घी पिया, और जब कांग्रेस रही कांग्रेस ने खूब घी पिया। कर्जा सब सरकारों ने लिया, ये काम तो करो भाई। तो यहाँ स्थिति ये आएगी। अच्छा, मान लीजिए काम नहीं हो पाया तो फंड का रोना तो है, अभी से कांग्रेस के बयानों में भी आ रहा है खजाना खाली है। तो ऐसे में यदि काम 2024 में नहीं हुआ तो लगभग मई के महीने में लोकसभा चुनाव आ जाएगा। उस लोकसभा चुनाव में न कांग्रेस जवाब दे पाएगी मतदाताओं को, और न जो इनके साथ में जाएंगे जो वो जवाब दे पाएंगे। लिहाजा दिक्कत ये रहेगी कि नील बटा सन्नाटा। ऐसे में जो किंग मेकर वर्ग है, जो अन्य हैं,
वो अपनी उपयोगिता की स्थिति में कांग्रेस की बजाय भाजपा की ओर जाना ज्यादा पसंद करेंगे। अच्छा, अब ये सब चीजें के बाद मान लीजिए सरकार कांग्रेस की बनी भी जाती है। अब देखिए बात वो यार एग्जिट पोल और भविष्यवाणियां जो चल रहा है, भविष्यवाणियां तो शुरू हो गई थी हफ्ते भर पहले से ही, जैसे चुनाव संपन्न हुए भविष्यवाणियां शुरू हो गई थी। तो भविष्यवाणी में इस बात की गारंटी दे दी गई कि यदि कांग्रेस सरकार बनती भी तो गिरेगी, इसका गिरना सुनिश्चित है एक बार फिर, जैसे ये 2000 में गिरी थी। अब दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे कि कांग्रेस ने जिन भविष्यवाणियों को अपने पक्ष में माना है और उनको अपनी सहमति दी है कि देख लीजिए अब तो संत भी कह रहे हैं, महात्मा भी कह रहे हैं, अब तो ज्योतिषी भी कह रहे हैं सरकार कांग्रेस की आ रही है, तो फिर अब वो इस भविष्यवाणी को नकार नहीं पा रही जो संतों द्वारा ही की गई है कि सरकार अगर कांग्रेस की बन भी गई तो ये गिरेगी। ऐसी स्थिति में ये यहाँ कोड में खास की स्थिति बनती है। तो फिर क्या, अब हमने इसमें अब आ गए हम राजनीति के उस्तादों के पास, उनसे पूछा भाई आप बताओ अब स्थिति क्या बनती है। तो अब ये राजनीतिक पंडित क्या बताते हैं कि जब स्थिति बहुमत की नहीं है, बहुमत की है तो कोई दिक्कत है ही नहीं फिर तो, लेकिन भविष्यवाणी तो भविष्यवाणी है, गिरनी ही है। ऐसे में कम से कम ये किंग मेकर वर्ग है ये कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि जब गिरना ही है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अभी हाल एक्सपीरियंस भी है कुल मिला के 3 साल पहले का कि गिरी थी, तो गिरी थी संभाल नहीं पाए, ऐसी स्थिति में थी फिर गिरी तो फिर बहुत भद्द पिटने वाली है। लिहाजा वहां जाया जाए जहां सुनिश्चितता 5 साल की बनी रहे, ये किंग मेकर वर्ग का रुझान रहेगा। तो ये कहते हैं, स्पष्ट आशा ये करते हैं घुमा फिरा के, जो किंग मेकर वर्ग है ये भाजपा की ओर शिफ्ट होने वाला है। भाजपा पे बहुमत रहे तब भी और भाजपा अल्पमत में रहे तब भी, ये जो किंग मेकर वर्ग है ये उधर शिफ्ट हो जाने वाला है। अब इसमें कारण बताते हैं कि कारण भी इसमें साथ में अपना काम कर रहे हैं। वो ये है कि सपा की बेइज्जती कमलनाथ कर चुके हैं। कब? जब सीटों का बंटवारा चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो अखिलेश का मूड आज की तारीख में वो यही है कि भले ही हम इंडिया गठबंधन में रहें या ना रहें, कमलनाथ के साथ में कोई डील अब नहीं होगी, मध्य प्रदेश के स्तर पर कोई बातचीत नहीं होगी। अब ये देखना है वो सीटें यहाँ ला भी रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। जब बसपा की बात आती है तो मायावती जी के बारे में जो मेरा अपना पर्सनल जो कहना चाहिए, मैंने स्टडी के बारे में की है, वो ये है कि वो मोदी जी के प्रभाव में आ चुकी है, वो भाजपा की केंद्र सरकार के प्रभाव में आ चुकी है। उनका हर जो स्टेटमेंट है वो इतना ज्यादा रक्षात्मक रहता है, जो बार बार बताता है कि वो अब ऐसा कोई काम नहीं करने वाली कि मोदी जी की भ्रकुटी टेढ़ी हो और उनको भी सूची में शुमार किया जाए, जिस सूची में ऑलरेडी केंद्र सरकार विरोधी लोग बने रहते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और रह गए निर्दलीय जिनकी संख्या, चाहे वो बसपा के, सपा के या किसी पार्टी के हों, भाजपा कांग्रेस के अलावा, ये धारा के साथ रहते हैं। जहां धारा अनुकूल है वहां जी जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर अब हमें 3 तारीख की प्रतीक्षा करनी चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, सरकार वही बने जो जनता के हित में स्थायित्व दे पाए और केंद्र से लेकर राज्य तक एक बेहतर समन्वय के साथ में जनहित में काम कर पाए। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज कार्यक्रम को विराम दूंगा। फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊंगा। और हाँ, आपसे निवेदन करूंगा, मेरे कंटेंट जन सरोकार युक्त हैं। यदि लगता है इसमें हम मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो प्लीज़ हमारे इन कंटेंट को लाइक अवश्य दें, इन्हें शेयर करें और शब्दकोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।